जब आपने कोई प्रोजेक्ट शूट कर लिया, आप अपने स्टूडियो या अपने ऑफिस में ले आते हैं, सबसे पहले उसका बैकअप बनाते हैं 3, 2, 1। तो 2 बैकअप आपको, एक तो आपका वर्किंग हो गया और एक आप सेफ्टी बैकअप रख लिए। एक बैकअप आपको बनाना है जो अदर लोकेशन पे रखेंगे, जो आप जिस स्टूडियो में, जिस ऑफिस में, वहाँ के अलावा कहीं भी रख लिया आपने, चाहे तो क्लाउड पे रख सकते हैं, आपके कंफर्टेबल पे है आप उसको कैसे रखते हैं। बट 3, 2, 1 बैकअप को फॉलो करते हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है डेटा लॉस को लेके, क्योंकि डिजिटल इंडस्ट्री थोड़ा सा रिस्की होती है डेटा को लेकर और डेटा लाइफलाइन है। तो आपने बैकअप बना लिया। बैकअप बनाने के बाद अगर आपने ऑन सेट प्रॉक्सी बनाया है तो ठीक है, नहीं बनाया तो आप प्रॉक्सी ज़रूर बनाइए। अब बहुत लोग का ये पूछना होता है कि प्रॉक्सी पे क्यों एडिट करना, हमारी मशीन इतनी फास्ट है, हमारी चीज़ें इतनी फास्ट है, हम डायरेक्ट भी तो एडिट कर सकते हैं। कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक ओल्ड स्कूल फॉर्मेट है। एक जब आप लॉन्ग फॉर्मेट करते हैं या एक जो एक कहते नहीं है, कोई किसी चीज़ का एक एथिक्स बना हुआ है, कोई सिस्टम बना हुआ है, तो वो उसका सबसे बेस्ट वे है कि आप प्रॉक्सी बनाकर ही काम करिए। अगर आप प्रॉक्सी बना के काम करते हैं तो थोड़ा चीज़ें इजी होती हैं, आपको बहुत लोड नहीं होता है एडिट के टाइम पे, क्योंकि उस समय आपको अपना एडिटिंग सेट कर, मतलब आपकी टाइमलाइन आपको सेट करना, आपका जो प्रोजेक्ट है उसको सेट करना, उसको एक स्टोरी टेलिंग करनी है। तो उस पर खामखा पावर कंजप्शन, मशीन का कंजप्शन क्यों करना। तो इसलिए भी प्रॉक्सी बहुत ज़रूरी होती है। प्रॉक्सी बना के आपको एडिट करना है। तो आपने प्रॉक्सी बना लिया। प्रॉक्सी बनाने के बाद आपने अपने एडिटर को ब्रीफ किया। अगर आपने सेट पे लॉक शीट पे NG, OK, सेफ्टी शॉट रखे हैं तो आप उनको लॉक शीट दे देंगे। एडिटर क्या करेंगे, वो सबसे पहले आपके लॉक शीट के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से आपका एक कट रेडी करेंगे। पहला कट रेडी होगा, डायरेक्टर बैठ के उसको रिव्यू करते हैं। अगर कहीं कहीं एडिटर नहीं कंफर्ट है कि मेरे को इस शॉट जो आपने ओके लिखा था बट मेरे को नहीं सही लगा, तो मैंने NG से या सेफ्टी से उठा के लगाया, वो जो भी है डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं। तो आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार रिव्यू करने के बाद फाइनली आप अपनी फिल्म को सेट कर लेते हैं। पूरी फिल्म जो डायरेक्टर कहना चाहता है वो टाइमलाइन पूरी आपकी सेट हो गई। अब जब टाइमलाइन सेट हो गई तो अब क्या होगा, अब ये इसके, अब तो आपका एडिट रेडी हो गया। अब एडिट के बाद क्या होगा, एडिट के बाद जाना है आपको ग्रेडिंग डिपार्टमेंट में कलर के लिए, साउंड डिपार्टमेंट में, अगर BFX है तो BFX में, और कुछ अगर ग्राफिक्स मोशन है तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आप उसको काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कलर पे आपने भेज दिया फिल्म को, XML निकाला आपने और MP4 निकाला ऑफलाइन, और कलर पे फिल्म गई। कलर में कलरिस्ट ने उसको कंफर्म किया। अगर कुछ BFX पे जाना है, जो शॉट नंबर आपने बता रखा है, दा विंची में उधर नंबरिंग आती है 1 2 3 4 करके, तो जो भी नंबर आपका 1 2 3 4 जो भी नंबर पे BFX है वो नोमेनक्लेचर बना के BFX को चला जाएगा। अब आती है बारी साउंड डिपार्टमेंट में। तो साउंड में कैसा है कि मान लीजिए आपको पूरी फिल्म के डब करना है, तो डब के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका वहाँ पे सिंग साउंड शूट हो रखा है वो एडिटर क्या करेगा, अलग अलग ऑडियो को, मान लीजिए 3 आर्टिस्ट हैं, तीनों को सेपरेट टाइमलाइन इन टू आउट निकाल के आपको उनको भेज देगा साउंड डिपार्टमेंट में। एक चीज़ और है, अगर लॉन्ग फॉर्मेट की फिल्म है, मान लीजिए 2 घंटे की, 1.5 घंटे, 1 घंटे, तो ये सब ना रील वाइज सेगमेंट में एडिट होती हैं। जैसे पुरानी समय में आप देखते होंगे कि किसी फिल्म का 9 रील, 8 रील, 7 रील, 6 रील, 5 रील ऐसे होता था। तो वो सिस्टम आज भी फॉलो किया जाता है, स्पेशली जब लॉन्ग ड्यूरेशन की फिल्म होती है। तो साउंड में भी ऐसे ही, जब आप कोई फाइल भेजेंगे तो रील वाइज ही भेजते हैं आप, कि रील नंबर 1 2 3 4, 4 डायलॉग हैं, 4 डायलॉग का लेयर है, 5 अच्छे, जो भी लेयर है आपका, उस सारे लेयर को आपको सेपरेट एक्सपोर्ट करना नाम देके, वो आप साउंड डिपार्टमेंट में डबिंग के लिए भेज देंगे। डबिंग के बाद फिर आपका BGM रेडी होगा, आपका फोले साउंड इफेक्ट वो रेडी होके वहीं से मिक्स मास्टर होके आपके टेबल पे आ जाएगा। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि बजट कम है, बहुत लो बजट की फिल्म है, सब कुछ आपने, आपके एडिटर ने साउंड इफेक्ट निकाल के लगा लिया, फोले का भी आपका जो सिंग साउंड है उसी पे आपका डायलॉग रहना है, वो सिर्फ मिक्स एंड मास्टर के लिए देना है। तो मिक्स एंड मास्टर जिस स्टूडियो में आप भेज रहे हो, वो आपको एक टेक स्पेक बता देंगे, मेरे को कैसी फ़ाइल चाहिए, किस तरीके से चाहिए। वो आपको बोलेंगे फोले की फ़ाइल में आपने जो भी लेयर लगाई है वो अलग अलग लेयर आप मुझे दे दीजिए, SFX की लगाई है वो अलग दे दीजिए। डायलॉग्स आपके फिल्म में अगर 4 लेयर में है, 6 लेयर में, 7 लेयर में, तो 7 लेयर अलग अलग चली जाएगी। अदरवाइज़ वो OMF एक फॉर्मेट होता है वो मांग लेते, जिसमें पूरा प्रोजेक्ट आपका चला जाता है, या AF करके फॉर्मेट होता है।
उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। स्टूडियो जो साउंड मिक्स एंड मास्टर स्टूडियो आपको पूरा टेक स्पेक बता देगा किस फॉर्मेट में चाहिए, अब उसमें निकाल के आपको दे देना है। अब क्या हुआ कि सारे डिपार्टमेंट में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट हो गई, काम हो रहा है सबका। इसके बाद क्या हुआ, साउंड का काम पूरा हो गया, कलर का काम पूरा हो गया, BFX और GFX का काम पूरा हो गया। अब एडिट टेबल पे दोबारा फिल्म आई, तो अब एडिटर क्या करेंगे, वो जो आपका कलर ग्रेड से RT फाइल निकल के, राउंड ट्रिप फाइल जिसको बोलते हैं, और वो XML के साथ आती है। अगर आप प्रीमियर, एविड या आप फाइनल कट प्रो जिस सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं उसका अगर जो भी आप बताएंगे वो फॉर्मेट्स है, वहाँ पे वो XML या EDL निकाल के आपको दे देते हैं। उसको आप एडिटर आपका इंपोर्ट करता है टाइमलाइन पे रख के, जो भी पहले आपने कॉपी, क्योंकि इफ़ेक्ट्स दाविंची में मोस्टली रिमूव हो जाते हैं या वो हट जाते हैं, तो आपको फिर से दोबारा कॉपी पेस्ट बस मारना है। आपने इफेक्ट पहली वाली टाइमलाइन का कॉपी किया और आपकी ग्रेडेड फाइल पे पेस्ट कर दिया, आपने सेट कर दिया सारा BFX एंड ऑल। और आपको साउंड नीचे, साउंड में क्या होता है, इन आउट फाइल आती है। अगर रील वाइज है तो रील वाइज आएगी, अगर आपकी फुल लेंथ है तो फुल लेंथ इन आउट आएगा। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने पूरा इन आउट लगा के रख देना है और फिर इसको एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट के टाइम पे क्या ध्यान रखना है आपको पहले तो एक मास्टर निकालना है, एप्पल ProRes 422HQ 44444XQ। ये आपके ऊपर है कि आप किस फॉर्मेट में निकालना चाहते हैं, बट 422HQ से नीचे तो नहीं निकालना, अब इसके ऊपर ही निकालना है। तो एक मास्टर फाइल निकाल ली आपने। अब इस मास्टर फाइल से आपको अगर MP4 बनाना है, आपको DPX बनाना है, आपको DCP बनाना है, जो भी बनाना है उस मास्टर फाइल से अब आप बनाते जाइए। तो ये एक बेसिक पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जब आप कोई चीज़ शूट करते हैं, और शूट के बाद एक बेसिक स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं, फिर आपकी फ़ाइल फाइनल एक्सपोर्ट हो जाती है। आई होप आप लोग को ये प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कुछ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा और क्लियरिटी दूंगा आपको, क्योंकि मैं मतलब अपने इस प्रोसेस के बारे में बता दूं, मैंने देखा बहुत सारी यूट्यूब पे, इंस्टा पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ों की थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने इस काम के साथ साथ, प्रोफेशनल काम के साथ साथ मैं चीज़ों को ब्रीफ बता सकूं। तो बताने का एक तरीका बहुत डिफरेंट होता है, माइट भी शायद आप तक वो कन्वे हो पा रहा हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा तो आप ओपनली लिखिए। मैं जितना हो सकता है, जितनी कोशिश होगी, मैं इसको और बेटर वे में कोशिश करूँगा आप तक जो मेरी नॉलेज है, जो भी छोटी मोटी नॉलेज है, मैं आप तक पहुँचाऊँ। थैंक यू।